जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असम में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने इसे लोकतंत्र को दबाने का प्रयास बताया, आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। रांची और झारखंड में प्रतिदिन लाखों टन बालू की अवैध खपत हो रही है, जिससे राज्य सरकार को 8 महीने से 1 साल से अधिक समय से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। बालू घाटों के टेंडर पूरे न होने के कारण यह स्थिति बनी है। रेलवे ने गर्मियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 2 नई ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें कानपुर सेंट्रल कोलकाता और वीजीएल झांसी आसनसोल मार्ग पर ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें अप्रैल से जून तक चलेंगी और विभिन्न स्टेशनों पर रुकेंगी। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और जेएमएम के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जेएमएम को नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि हेमंत सोरेन के कहने पर सीटें दी गईं। वहीं जेएमएम ने तेजस्वी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में उनकी अनदेखी हुई थी। रेलवे ने दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए पटना से चरलपल्ली के बीच मई तक 3 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों से बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्रियों को लाभ मिलेगा। धनबाद के मुनिडीह स्थित बंद पड़े बीसीसीएल के कैप्टिव पावर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव से मरने वाले लोहा चोरों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। शनिवार रात चोरों द्वारा क्लोरीन टंकी की पाइप काटने से गैस रिसाव हुआ था। रांची के रातू में नाबालिग की हत्या और शव जलाने के आरोप में पुजारी सुबोध कुमार व बेटे राहुल को जेल भेजा गया। जांच में खुलासा हुआ कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती को लेकर विवाद के बाद राहुल ने नाबालिग का गला घोंट दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार को एसओपी लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी और अपराध जांच विभाग सीआईडी को समन्वय से काम करने को कहा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की बैकलॉग नियुक्तियों में उम्र सीमा की विसंगति का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नीरज भगत और श्वेता कुमारी सहित कई अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जनसभाएं कर चाय बागान श्रमिकों के हक और आदिवासियों की संवैधानिक पहचान का मुद्दा उठाया। लोहनगरी जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की बेमियादी हड़ताल स्थगित हो गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र के विधायक की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे हैं। सोमवार देर शाम विधायक सरयू राय की पहल पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आश्वासन के बाद हड़ताल हड़ताल स्थगित हुआ है। यात्रियों की सुविधा एवं उनके सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा धनबाद होकर 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों के चलने से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। धनबाद रेल मंडल वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक मनीष सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि खातीपुरा हावड़ा तथा सोगरिया धनबाद के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन निर्धारित तिथियों में किया जाएगा। राजधानी रांची में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। करसीदाग ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पलामू जिला में सोमवार का दिन हादसों का दिन भरा रहा। 4 अलग अलग हादसों में रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत 4 की मौत हो गई है। सभी के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के 20 फुटा पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से रिटायर्ड होमगार्ड जवान रामानंद तिवारी की मौत हो गई। रामानंद तिवारी मॉर्निंग वॉक इसी दौरान में हादसे का शिकार हो गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में सूचना आयोग को क्रियाशील बनाने और आयोग के सभी खाली पदों को भरने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खास सलाह दी गई है। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की टीमों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित महिला प्रतियोगिता के 6ठे दिन जहां कुल 7 मुकाबले खेले गए, जबकि बिहार के राजगीर में चल रही पुरुष प्रतियोगिता में झारखंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अपनी मजबूती साबित की है।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिक्रिया दी है। जामुमो नेता ने इसको लेकर तीखा तंज कसा है। जामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि आज भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है। वह विश्व की सबसे धनी, संसाधनों से परिपूर्ण पार्टी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका स्थापना दिवस का जश्न भी भव्य होगा। लेकिन भाजपा के हर एक समर्पित नेता के मन में आज यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या यह वही भाजपा है जिसे कभी पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता था। दुमका, इस कलयुग में लोग गलत कार्य करने से पहले अपना और अपने परिवार के भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला दुमका में देखने को मिला, जब 5 बच्चे के पिता शादी की नीयत से 3 बच्चों की मां को लेकर फरार हो गया। महिला को मुक्त कर पुलिस ने आशिक को जेल भेज दिया है। पलामू, पुलिस की सक्रियता से एक बड्ढे गैंगवार को रोका गया है। पलामू के मेदिनी नगर में जमीन विवाद में गैंगवार होने वाली थी और हत्या के लिए टारगेट किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शूटर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य नाम भी पुलिस को मिला। गिरफ्तार शूटर के पास से पुलिस ने 7.56 mm का पिस्टल और गोली बरामद किया है। देवघर, जिले के देवीपुर में बना एम्स अब धीरे धीरे अपना विस्तार करता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश से आए एक मरीज का जटिल ऑपरेशन कर उसके शरीर से 12 किलोग्राम का ट्यूमर निकालकर उसे नई जिंदगी देने का काम किया गया है, जिसके बाद से देवघर एम्स की चर्चा जोरों पर है।